अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप प्रतिदिन जिन वाणी का पान कर रहे हैं, प्रभु वाणी को श्रवण कर रहे हैं, आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में अवश्य में लेते होंगे और लेना भी चाहिए। आज का मंतव्य बना कि महापुरुषों की कुछ ऐसी व्याख्याएं जो आपके समक्ष रखें जिनसे आत्म जागृति शीघ्र अतिशीघ्र होने का प्रयास रहे। कहा गया है कि क्या आपका विकास हो रहा है? यदि आप विकसित हो रहे हो तो आप आत्मा में नहीं हो, लेकिन आप आत्मा के बाहर भी नहीं, क्योंकि आत्मा के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। इस आत्मा का विश्लेषण बड़े संक्षेप रूप में किस प्रकार से महापुरुष फरमाते हैं। आत्मा का कोई आदि नहीं है। यदि ईश्वर का कोई आदि है, कोई शुरुआत, तो वे ईश्वर नहीं है। आत्मा में कोई अभाव नहीं। जिसमें कुछ अभाव हो वह पूर्ण नहीं। आत्मा में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, वे पूर्ण है। अभाव सूचित करता है अपने से बाहर किसी का अस्तित्व, ये आत्मा में संभव नहीं। और इस आत्मा का विषय गुण समझाने वाले, विशेष तौर पे ज्ञाता दृष्टा भाव को जगाने वाले सदगुरु महाराज, कहा भी गया है, ये तन विष की बेल है गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेल है गुरु अमृत की खान। शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। देह तो विष की लता है, बेल है, गुरु का अमृत, इसे सींचे तो ही तन विष से निर्विष हो सकता है। गुरु तो अनमोल है, अमृत है, निश्चय ही सदगुरु का संयोग सौभाग्य से ही होता है। पत्नी, पुत्र, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब आसान है, पर गुरु तो अगर शीश का बलिदान देकर भी मिल जाए तो भी कबीर तो कहते हैं कि मामला सस्ते में निपट गया और आप माला माल हो गए। होता यह है कि सदगुरु हमारे सामने होते हैं और हम पहचान ही नहीं पाते। हमारी सांसारिक सार्वत लिप्सा गुरुओं को भी उसमें घसीट लेती है। लेकिन याद रखना, जो अपने आसपास सन्यास को भी संसार में तब्दील कर लेते हैं, उन गुरुओं के सावधान रहना, उन गुरुओं से सावधान रहना। अपने आसपास के माहौल को आपने बड़ी गौर से देखना है। गुरु का कार्य है ज्योतिर्मय पथ प्रदान करना, आपका हाथ पकड़कर मझधार में ले जाना और किनारे का रास्ता दिखाना। गुरु तो प्रकाश स्तंभ है, जिसकी रोशनी में जीवन का अंधकार तिरोहित होता है। वे अपने अनुभव की टेर सुनाता है और उस बंसीवर को सुन साधकों में अभिप्सा जाग होती है। वे मनुष्य को सत्य की जानकारी दे रहा है, बोध और होश दे रहा है कि उसने जो पाया वह सब पा सकते हैं। वे जीवन के श्रेष्ठ कर मार्ग की ओर इशारा है।
वे तो चांद की ओर उंगली से इशारा करते हैं, फिर धीरे से उंगली भी हटा लेता है कि तेरा चांद से, सत्य से, परमात्मा से सीधा संबंध जुड़ जाए। और जुड़ सकता है हे प्राणी, यदि प्रयास करो तो। ऐसी शिक्षा गुरु देते हैं। सदगुरु बांटे रोशनी, दूर करे अंधेर। सदगुरु उस अंधकार को दूर करता है जो मनुष्य के अंतस में फैला हुआ है। संसार में एक अंधकार तो बाहर है जो दिखाई देता है, लेकिन एक अंधकार भीतर है जो बाहर से नजर नहीं आता। सदगुरु उस अंधकार को कैसे दूर किया जाए इसका ज्ञान देते हैं। अपनी ज्योति से तुम्हारी और हमारी ज्योति भी जागृत करता है कि तुम भी प्रकाश से भर जाओ। अंधे अभिशप्त गलियारे में भटकते मनुष्य को जो प्रकाश की किरण दिखा दे, उसी का नाम सदगुरु है। धर्म प्रेमी बंधुओं, वही तारक है, वही परम पुरुष है, वही तीर्थंकर है जो अंधेरे में भटकती आत्मा को सन्मार्ग दिखा दे, बशर्ते आप भीतर गुरु के प्रति गहन श्रद्धा, सघन आस्था पनप जाए कि आप गुरु में केवल गुरुता ही नजर आए। कहते हैं एक गुरु और शिष्य यात्रा कर रहे थे। गौर से सुनना। एक गुरु और एक शिष्य यात्रा कर रहे थे। घने जंगल में किसी वृक्ष की छाया में उन्होंने विश्राम किया। गुरु बैठे थे और युवा शिष्य सो गया। तभी अचानक कहीं से भयानक विषधर सर्प निकल आया। गुरु ने उसे रोकना चाहा, लेकिन सर्प न रुका। उसने कहा, तुम्हारा ये शिष्य मेरे पूर्व भव का वेरी है, मैं इसका रक्तपान करूंगा। गुरु ने पूछा, तुम इसे मारना चाहते हो या केवल रुधिर यानी कि खून से तृप्त हो जाओगे? सर्प ने कहा, मुझे तो केवल इसका खून चाहिए। ये सुन गुरु ने अपने थैले से चाकू निकाला, कटार निकाली और सोए हुए शिष्य की त्वचा को छील दिया। शिष्य ने आंखें खोली, देखा, फिर आंखें बंद कर ली। गुरु ने खून निकाला और पत्तों के दोने से डूना बना करके उसको भरकर सर्प को दे दिया। सर्प संतुष्ट होकर चला गया। बेर पूरा हो गया। इधर शिष्य फिर भी सोया रहा। आखिर गुरु ने उसे उठाया और पूछा, मैं तुम्हारे शरीर पर चाकू चला रहा था, तुम्हें मालूम पड़ा? शिष्य ने कहा, भरी। शिष्य ने हाँ भरी और कहा, गुरु ने पूछा, मुझ पर संदेह हुआ? उसने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु ने पूछा, तुम्हें भय नहीं लगा? तुम उठकर नहीं बैठे, नहीं भागे, मुझे रोका नहीं? शिष्य ने उत्तर दिया, जब गुरु चरणों में जीवन ही समर्पित कर दिया तो 2 कतरे खून से कैसा मोह, कैसा संशय? आप मेरे लिए जो करेंगे सही करेंगे। मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरा मन, तन, जीवन ये सब आपके लिए समर्पित है गुरुदेव। और मुझे ये यकीन था कि मेरे गुरु मेरे साथ उचित ही कर रहे हैं। जय गुरुदेव। देखिए कैसी आस्था, कैसी श्रद्धा और कितनी दृढ़ आत्मा ये शिष्य। श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं, संशयात्मक विनश्यति। संशय में जीने वाली आत्मा किसी छोर को नहीं पकड़ पाती, वे सदा अंधकार में रहती है। सदगुरु का कार्य ऐसे अंधकार में रहने वाले अंधों को आंखें देना है। अर्थात जो मनुष्य भीतर से अंधा हो गया है उसके प्रज्ञा चक्षु का उद्घाटन करना है, ताकि जीवन में अनुभव भरी सवेरा हो सके। अभी तक उसने शरीर का, संसार का स्वाद व अनुभव ही जाना था। अब सदगुरु ने उसे अनुभवों का नया संसार दिया है। उसके जीवन की अनुपम भोर हुई है, सुबह हुई है।
इस नूतन प्रभात के आलोक में वह देख सकेगा कि वह किन रोगों से ग्रसित है। प्रज्ञा पुरुष ने जो सूर्य उगाया है उसे अभिनव अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। प्रज्ञा पुरुष हमें और आपको भीतर देखने की दृष्टि देते हैं। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं मिलती, व्यक्ति भेद ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाता। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, वे शरीर को चेतना से अलग नहीं देख पाता, लेकिन ज्ञानवान प्रज्ञा पुरुष आपको ये कला सिखाता है कि आप स्वयं को स्वयं से अलग कर पाओ और जान सको कि आपके भीतर राग, द्वेष, मोह, मत्सर जैसे रोगों ने स्थान बना लिया है। शरीर के रोगों का निदान तो चिकित्सक कर देते हैं, लेकिन मन के रोगों की चिकित्सा तो सद्गुरु ही करते हैं। वे आपको प्रकाश देते हैं, अंतर्दृष्टि देते हैं कि चेतना के अंदर अस्तित्व के रोगों को पहचान सको और उन रोगों से विमुक्त हो सको। आज के संबोधित सूत्रों का सार यही है कि मनोभावों का रूपांतरण हो, अंतर दशा में जागरूकता और सजगता आए। किसी सद्गुरु का सुनी सुनाई बातों से नहीं, प्रवचनों से प्रभावित होकर भी नहीं, वरन जिसकी वाणी से, जिसके संदेशों से आपकी चेतना झंकृत हो जाए, जिसकी वाणी से आपके तार झंकृत हो जाए, उसके चरणों में जाकर के अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपनी चेतना को समर्पित कर दें, ताकि आप पर रोशनी की बौछार हो सके। तो वीतराग भगवान महावीर स्वामी मुक्ति के दाता, शिक्षा का हर एक प्रसंग आपकी झोली में डाल कर गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आप कुछ ना कुछ आज की इस गंभीर वाणी से ग्रहण करेंगे, महापुरुषों की फरमाई गई, और प्रतिदिन अपनी आत्मा को निर्मल, पावन, पवित्र रखेंगे। प्रतिदिन आप आत्म ध्यान साधना स्वाध्याय में स्वयं को निमग्न करोगे, ऐसी आशा करती हुई इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।